नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम इस समय पेपर 1 का संवेगात्मक विकास चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से संवेग होते हैं, बालकों और वयस्कों में संवेगों में क्या अंतर होता है, और हमने ये पढ़ा कि संवेगों पर हम किस प्रकार से नियंत्रण रख सकते हैं। संवेगात्मक जो विकास है उसमें जो दो प्रकार के संवेग होते हैं, एक तो नकारात्मक संवेग होते हैं जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब नकारात्मक संवेगों के अंतर्गत आते हैं। और सकारात्मक संवेग होते हैं हर्ष, आनंद की अनुभूति, ये सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव संवेगों के अंदर आती हैं। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक प्रभुत्व। संवेगात्मक प्रभुत्व का मतलब होता है बालकों में जो जो संवेग विद्यमान होते हैं उनमें से बालक किन किन संवेगों का प्रदर्शन अधिक मात्रा में करता है, जिसके कारण उसका व्यवहार प्रभावित होता है। बालकों में संवेगात्मक प्रभुत्व जन्म से ही विद्यमान नहीं होता, बल्कि वातावरण और परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होता है। कुछ बालकों में नकारात्मक संवेगों की अधिकता होती है, जबकि कुछ बालकों में सकारात्मक संवेगों की अधिकता होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बालक की परवरिश किस वातावरण में हुई है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी बालक का लालन पालन ऐसे परिवार में हुआ है जहां आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों में आपस में मेल भाव नहीं होता, तो निश्चित ही उस बालक में नकारात्मक संवेगों की अधिकता होगी। उसमें सुखद संवेग जैसे हर्ष, जिज्ञासा, खुशी, ये सारे संवेग कम होंगे। इसलिए परिवार के अंदर इस प्रकार का सुखमय आनंदपूर्वक वातावरण होना चाहिए। परिवार में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, तभी बालक के अंदर इस प्रकार के जो सकारात्मक संवेग हैं उनकी अधिकता रहेगी। माता पिता शिक्षकों को सही दिशा निर्देश और प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करनी है। संवेगात्मक प्रभुत्व का प्रभाव, बालक में जिन संवेगों की प्रभुत्व रहता है उसका व्यक्तित्व भी उस प्रकार से निर्मित हो जाता है। जिन बालकों में सुखदायक संवेगों की प्रधानता होती है वो हमेशा खुश दिखाई देते हैं और हमेशा खुशियाँ प्रस्फुटित करते दिखते हैं, और सामाजिक समायोजन भी उनका बेहतर होता है, और जीवन में आने वाली बाधाओं को भी वो खुशी खुशी उनको पार कर जाते हैं। उनके अच्छे मित्र होते हैं, उनमें आत्मविश्वास भी होता है। और लेकिन वो बच्चे जिनमें नकारात्मक संवेगों की अधिकता होती है, वो जिसमें कि क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता ये अधिक होते हैं, वो बच्चे जो हैं सामाजिक समायोजन भी उनका अच्छा नहीं होता है और हमेशा वो चिंता में खोए रहते हैं और उनके अंदर संवेगात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है। संवेगात्मक प्रभुत्व पर नियंत्रण करना ये बहुत ही आवश्यक है कि नकारात्मक संवेगों की पर हमारा नियंत्रण हो, और किस तरह से हमारा इन जो ये संवेग हैं ये हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इनसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास जो है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इन संवेगों पर हमें नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण और निर्देशन द्वारा माता पिता और शिक्षकों का ये दायित्व है कि बालकों में ऐसे संवेग विकसित न होने दें जिससे कि बालक का जो भविष्य है वह दुखद और कष्टदायी बने। क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, ये सब नकारात्मक संवेग हैं जो बच्चे की जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए बालक को, जैसे उदाहरण के लिए कोई बालक प्रश्न पूछता है तो उसको बहुत ज़्यादा डांटना, दूसरों के सामने लज्जित करना, या उसके प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं देना, उसकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं करना। यदि कोई बालक जो है जिज्ञासा प्रकट करता है तो इसका मतलब वो कोई खोजी प्रवृत्ति का बालक है, उसकी जिज्ञासाएं शांत होनी चाहिए। ऐसे बालकों का मजाक उड़ाने की बजाय उसके प्रश्नों का सही जवाब देना चाहिए। इसी तरह से अगर यदि क्रोध है, क्रोध का प्रदर्शन कोई बच्चा अधिक करता है तो उसको किसी न किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, ताकि बालक जो है समाज में सही प्रकार से समायोजित हो सके और उसकी इस प्रकार के नकारात्मक जो संवेग हैं उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य और समाज पर न पड़े। वातावरणीय कारकों पर नियंत्रण करना, परिवार और समाज में रहकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना बालक सीखता है, तो घर, परिवार, आस पड़ोस
विद्यालय का वातावरण सुखद, प्रसन्नतापूर्ण और आनंददायी होना चाहिए। बालकों में को न तो अधिक कठोर नियंत्रण में रखना चाहिए और न ही पूरा आज़ाद पंछी की तरह उन्हें घूमने फिरने की इजाज़त देनी चाहिए। दोनों के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अनुकरण द्वारा बालक हमेशा अपने माता पिता और शिक्षक का अनुकरण करता है, इसलिए माता पिता को भी अपना जो व्यवहार है, अपने जो संवेगों को अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो माता पिता अपने संवेगों को सही प्रकार से व्यक्त करते हैं और समाज के द्वारा उनके संवेगों की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया जाता है, बालक भी उसी प्रकार से अपने संवेगों को धीरे धीरे प्रकट करने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति जो है वो बालकों के सामने कम से कम की जानी चाहिए, ताकि बालक अपने संवेगात्मक प्रभुत्व पर नियंत्रण रख सके।